अपना चमत्कार भी दिखाया उन्होंने पब्लिक को अच्छा अच्छा कि उस टाइम के पुरानी जो मंदिर बने हुए थे तो उनकी सबकी मूर्तियों की परीक्षाएं लेते थे अच्छा अच्छा गणेशपुरी जी। अच्छा। क्या गणेशपुरी जी लेते थे परीक्षा? गणेशपुरी जी हाँ परीक्षाएं लेते थे, मंदिर में जो मूर्तियां थी भाटे की बनी हुई हाँ। उन मूर्तियों से सबसे परीक्षाएं लेते थे अच्छा कि आगे आगे वाली जनता अंधविश्वास में तुम्हारे को पूजे जाए, तुम्हारे में कोई बल नहीं शक्ति नहीं है तो वो अंधविश्वास में रहेगी। जी जी। तो तुम्हारे में वो परीक्षाएं लेते थे कि तुम्हारे में कुछ है, बल है या शक्ति है, तो हमारे को कुछ चमत्कार दिखाना। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपको लेके आया हूँ अरावली की सुरम्य घाटियों में परशुराम महादेव मंदिर के पास राजपुरा गांव से थोड़ा सा दूरी पर एक मामा जी का धुना और मामा जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है एक्चुअली। तो वहाँ संत विराजते हैं, तो वहाँ आपको मैं ले चलता हूँ। और दोस्तों, आपको मालूम है परमात्मा दिखता नहीं है, परमात्मा के रूप में आपको संतों के ही दर्शन करने होंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ संतों के पास। और ये वहाँ सामने देख लीजिएगा, ये अरावली की सुरम्य पहाड़ियाँ, और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के फोटो भी बनाए हुए हैं। और यहाँ एक संत महात्मा और भी आए हुए हैं। तो ओम नमो नारायण बाबा जी, और ओम नमो नारायण बाबा जी। तो ये प्रेजेंट में यहाँ के संत हैं, तो इनसे अभी मैं आपको कुछ जानकारी भी दिलवाऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो बाबा जी से पहले नाम जानेंगे। मैं भी यहाँ कम से कम 20-25 सालों से इस एरिया में आया हूँ। तो दोस्तों, वाले बाबा जी, आपका नाम? बाबा जी महंत संतोष गिरी जी महाराज। संतोष गिरी जी बाबा जी का नाम है बाबा जी का। दोस्तों, बाबा जी आप यहाँ कितने टाइम से हैं? हमको 3.5 बरस हो गया यहाँ पे। 3.5 साल हो गए। हाँ, और आपके गुरु? हमारे महंत रघुवर गिरी महाराज जी हैं दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली हमारा गुरुद्वारा है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा जिला गौतम बुद्ध नगर दादरी में। अच्छा। तो यहाँ आपको 3 साल हुए हैं? 3 साल हुआ है। बाबा जी, ये आश्रम जो है ये कितना पुराना आश्रम है? ये 500 साल पुरानी धुनी है। अच्छा यहाँ पे संतों ने तप किया है। पहले गणेशपुरी जी सिद्धपुर की मूर्ति थी, जी। तो उन्होंने यहाँ पे पहले पुराने टाइम में अपना चमत्कार भी दिखाया उन्होंने पब्लिक को अच्छा अच्छा कि उस टाइम के पुरानी जो मंदिर बने हुए थे तो उनकी सबकी मूर्तियों की परीक्षाएं लेते थे अच्छा अच्छा गणेशपुरी जी। अच्छा। क्या गणेशपुरी जी लेते थे परीक्षा? गणेशपुरी जी हाँ परीक्षाएं लेते थे, मंदिर में जो मूर्तियां थी भाटे की बनी हुई हाँ। उन मूर्तियों से सबसे परीक्षाएं लेते थे अच्छा कि आगे आगे वाली जनता अंधविश्वास में तुम्हारे को पूजे जाए, तुम्हारे में कोई बल नहीं शक्ति नहीं है तो वो अंधविश्वास में रहेगी। जी जी। तो तुम्हारे में वो परीक्षाएं लेते थे कि तुम्हारे में कुछ है, बल है या शक्ति है, तो हमारे को कुछ चमत्कार दिखाना। और तुम्हारे में कुछ नहीं है तो हम ले जाके नहीं है तुम्हारे को बेरे में नोक देंगे, अच्छा, कुएं में डाल देंगे? कुएं में डाल देंगे। तो वो ऐसा ही करते थे वो यहाँ से ले जाके नहीं है, वो मांडीगढ़ है एक। अच्छा अच्छा। हाँ, भाकर माता जी। हाँ तो वहाँ पे भी माता जी की जाके नहीं है परीक्षाएं ली। जी जी। तो वहाँ पे साक्षात माता जी ने सिर अपना दिखाया, शेर? अपना रूप दिखाया। माता जी ने अपनी सवारी को वहाँ भेजा साक्षात कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर माता जी को वहीं पे स्तर किया, वहीं पे छोड़ दिया। फिर वहाँ से आने के बाद में मांडीगढ़ में ही भैरव जी पढ़ते हैं, अच्छा तो भैरव जी का आगे नहीं परिचय लिया उन्होंने। तो जी भैरव जी ने भी साक्षात अपना परिचय दिया कि जी। भाई मैं यहाँ पे हूँ। तो भैरव जी को भी वहाँ पे छोड़ा। और ये अपने राजपुरा में ही खेड़ा माता जी हैं, अच्छा तो इनकी भी आके नहीं उन्होंने परीक्षाएं ली। अच्छा। तो उन्होंने भी आके नहीं माता जी का साक्षात अपनी सवारी उन्होंने भेजी। ये जो भी दर्शन करवाए हिंगलाज माता के? नहीं, अंदर वहाँ पे खेड़ा माता है अच्छा, गांव में? गांव में। अच्छा। ये रोड से अपने आते हैं, ये हाँ। खेड़ा माता है नीचे ही यहाँ पे। हाँ, गांव तो दूर पड़ता है थोड़ा। हाँ, तो माता जी ने भी साक्षात दिया कि मैं भी यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने भी अपनी सवारी भेजी। तो फिर आने के बाद में फिर उन्होंने मामा जी से परिचय लिया। अच्छा ये मामा जी ऊपर मगरी पे बैठे हुए थे, अच्छा तो इनसे फिर परिचय लिया मामा जी को। तो गणेशपुरी मामा जी ने साक्षात मामा जी परिचय दिया कि मैं वही हूँ। अच्छा। तो फिर मामा जी को मगरी से नीचे बुलाया, नीचे मामा जी को थान दिया कि अच्छा फिर गणेशपुरी जी ने वरदान दिया
कि आज से पहले पहले तेरा नाम आएगा, मेरा बाद में आएगा, क्योंकि मामा जी की धुनी, तो ये मामा जी की धुनी के नाम से 500 साल से प्रसिद्ध है। अच्छा, और बाबा जी आप ये जो बता रहे थे इधर एक जो नीचे नीचे जो तलेटी में मतलब वो हाँ, जो ये समाधि है, अपनी वो जीवित समाधि है क्या? नहीं, समाधि ये भी समाधि नहीं है, समाधि तो धुनी है, धुनी है, गणेशपुरी जी की। अच्छा वो पुरानी धुनी वहाँ है। हाँ, गणेशपुरी। तो ये पहले दोस्तों ये गेट नहीं था, इसमें पहले गुप्त धुनी थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा ये गुप्त धुनी थी, तो इन भक्तों ने फिर बाद में आस्था के लिए गेट खोला। अच्छा, तो यहाँ को गुफा है क्या? हाँ, ये नीचे है ना अपनी धुनी एक। तो दोस्तों हो सका तो मैं आपको उस गुफा के भी दर्शन करवाऊंगा और बाबा जी से और भी इस आश्रम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये चारों ओर यहाँ जंगल है। तो बाबा जी ये जंगल होने की वजह से ये आसपास में जंगली जानवर वगैरह भी आपको परेशान तो नहीं करते नहीं, शायद? जिनावर खूब आते हैं, हम्म, चीता भी आते हैं, रीछ भी आते हैं। हाँ रात्रि में शाम को शाम 8 बजे से जिनावर आने चालू हो जाते हैं। हाँ, कोई भी भगत यात्री आता है तो अपने को थोड़ी परेशान दिक्कत रहती है हाँ, कि किसी पे कोई जिनावर हमला नहीं करे, वार नहीं करे, अच्छा तो अपने को थोड़ा की रहता है। अपने भी यहाँ पे रहते हैं तो अपना चौकस चेतन रहते हैं, चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा जी आपके तो फिर सोने बैठने का तो यही होता होगा, अब ये तो खुला है हाँ, नीचे से यानी बंद दिन में बाकी तो बाहर रखते हैं हाँ, और बाकी रात्रि में अपना अंदर कमरे में पैक रहते हैं। हाँ, दिन में बाहर रहते हैं, बाकी रात्रि में अपना अंदर विराजते हैं। तो बाबा जी आपकी उम्र कितनी हुई होगी? हमारी उम्र है 36 बरस होगी। 36 साल। हाँ। तो आपको ये संन्यास लेने की एकदम ये दिल में कैसे आई? नहीं, ये तो अपना देखो कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं कि भगवान की लेखा को कोई मिटा नहीं सकता है। खैर वो तो है बाबा। हैं? तो अपने हमें कुछ ऐसे पिछले जन्म के हमारे कुछ ऐसे संस्कार होंगे या कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जो वो रह गए चुकाने के लिए, जो भगवान ने फिर हमको ऐसा रूप दिया। अच्छा, तो आप तो वहाँ हम तो 8 साल की अवस्था से भेग लिए हुए। 8 साल से? 8 साल की अवस्था से अच्छा, तो यानी आप बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े से 14 मड़ी परमानंदी परिवार से। अच्छा। एक मुझे मैं गया था तो वो भी गिरी है अपने सहदेव गिरी, अच्छा। बाल ब्रह्मचारी, हाँ, वो सुल्तानेश्वर जी बैठे ब्रह्मचारी साधु तुम्हारे को बहुत कम मिलेंगे, अब मूर्तियाँ हैं। हाँ बहुत कम मिलेंगी, बचपन की मूर्तियाँ बहुत कम मिलेंगी। बाकी तो गृहस्थ भोगने के बाद में तो काफी साधु बन जाते हैं। साधु बन गए। घर से परेशान हुए, रोटी नहीं मिली तो साधु बन गए, ऐसा हो जाता तो है। ऐसे भी साधु है? ऐसे खूब है, देखो हरिद्वार में चले जाओ तुम, देखो मांगते हैं ना, भेग को बदनाम कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। जो असली साधु है वो अपने आश्रम से ही भाव रखेगा, बस्ती से प्रभाव रखेगा। क्या जो भजन, उसको भजन करना है, उसको क्या, वो धन माया से क्या मतलब है? भाई धन माया सब चीज छोड़ के तो अपना भेग लिया है, फिर भी भेग में भी धन माया में पड़े रहे, तो फिर साधु का भजन मतलब वो तो एक ढोंग लीला होगी, दिखावा हो गया, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। इससे तो नहीं करे तो अपने घर पे माला तो गृहस्थी भी करते हैं ना, गृहस्थ पालन तो सबसे बड़ा है। तो बाबू जी गृहस्थ की बात आई तो मैं पूछता हूँ, गृहस्थ में हर इंसान वैसे तो चाहता है कि भाई मैं ईश्वर प्राप्ति करूँ, लेकिन परमात्मा को तो शायद मेरे को नहीं लगता किसी ने देखा हो। नहीं, गृहस्थ परमात्मा तो देखो किसी ने नहीं देखा है। हाँ, ऐसा नहीं, मैं मेरी बात आप सुनिए कि किसी ने देखा नहीं, तो मैं परमात्मा के रूप में सिद्धों को देखता हूँ कि संत जो है, वैसे तो हर एक प्राणी में परमात्मा है, लेकिन मैं ज्यादातर संतों के दर्शन करवाता हूँ दोस्तों, और संतों को ही परमात्मा के रूप में देखता हूँ जो सच्चे हैं। और अभी प्रेजेंट में तो जो इस धर्म को अगर बदनाम करने के लिए कोई संत बने हैं तो उनके लिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चे हैं, अपने पंथ और अपने धर्म से जुड़े हुए हैं और अपने धर्म पे कायम हैं, उन संतों की बात कर रहा हूँ जो इसका प्रचार भी कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा आए हुए जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी वो देते हैं। तो उसी तरीके से आप जैसे, अब हम जैसे गृहस्थ हैं तो गृहस्थ लोगों को अब भक्ति करनी है, तो गृहस्थ में भक्ति, अब वो घर में भक्ति कर नहीं सकता तो नाम जब करता है तो घर में कोई न कोई क्लेश पैदा हो जाता है, कहीं कोई औरत लड़ने लग जाती है, कोई बच्चा चिल्लाने लग जाता है, तो उसको किस तरीके से, मुझे को ऐसा ये मतलब ऐसी कोई चीज बताइए, हमारे देखने वाले भी अब ये जो सुन रहे होंगे तो कि भाई किस तरीके से घर में आपके कोतूहल भरे माहौल में भी आप
उस ईश्वर प्राप्ति का जैसे संत जंगल में तपस्या करके प्राप्त करते हैं, आप घर में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ जीवन है, देखो गृहस्थ जीवन में क्या इसमें सब लिखा हुआ है, धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे तो भजन कर। और गृहस्थ जीवन में दोनों चीज की आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है और मुक्ति की भी आवश्यकता है। तो भजन को, गृहस्थी को भजन भी आवश्यकता है। तो भजन के लिए देखो सवेरी टाइम से गृहस्थी को उठना चाहिए। क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो उसको प्राप्त, लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, सरस्वती भी प्राप्त होगी, है? तो गृहस्थ जीवन में क्या सुबह शाम का देखो टाइम निकालना पड़ता है। बाकी 48 घंटे तो गृहस्थ तो 24 घंटा अलझेरे में लगा ही रहेगा, लेकिन उसको तो समय निकालना पड़ेगा खुद। क्या क्या हमें भगवान के लिए, चलो हमें सवेरी 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में तो घंटा, 1 घंटा ज़्यादा भी नहीं, 1 घंटा अपना भगवान के प्रति अपनी माला करें। तो भगवान के लिए तो गृहस्थी को 1 घंटा भी निकालेंगे तो वो भी बहुत बहुत है। भाई एक तो समझ चाहता हूँ आपसे, कोई गलती हो तो माफ कर देना। एक कई साधुओं के पास जाते हैं तो के अजपा जाप, तो उसके बारे में गृहस्थ भी अजपा जाप कर सकता है क्या? अजब जाप, अजपा जिसको बोलते हैं उसका। नहीं, देखो कोई भी चीज है तो अपने हम माला, लोग साधु संत माला जपते हैं तो उनका संकल्प होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो साधु अपना संकल्प लेके करेगा कि अपने को माला, अपने को रोज 5 माला रोज करनी है, या 3 माला अपने को रोज करनी है, या 7 माला अपने को रोज करनी है। तो गृहस्थ जीवन में ये वही है कि अपना सवेरे नियम देख ले कि 1 घंटे में हम अपना आराम से इतने टाइम में अपना 3 माला कर सकते हैं, तो 3 माला अपनी कर सकें। अच्छा, अगर कोई साधक अपनी इच्छा से कोई मंत्र यूज करे तो इसमें नहीं, मन की तो इच्छा नहीं है, गुरु जैसे गुरु मुक्ति नहीं है। नहीं, गुरु तो है, अगर गुरु है, गुरु ने मंत्र दिया, उसके अलावा भी अगर कोई दूसरे मंत्र का जाप अगर वो करे तो वो कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। देखो गुरु, क्या नाम है, दत्त भगवान जी ने 108 गुरु बनाए थे। हाँ, हैं? जिससे ज्ञान मिला सबको गुरु बनाया उन्होंने। भैरव से भी ज्ञान मिला, भैरव को भी गुरु माना उन्होंने। क्या ज्ञान, जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसको गुरु का दर्जा देना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या लेकिन वो अपनी मैली आत्मा है, जो हमारी मैली आत्मा कह रही है कि ये हमें भाई इन्होंने हमको इसी रास्ते पे, इसी शिक्षा में उतारा, इस रास्ते हमको दिखाया, तो हमारी आत्मा कह रही है कि इनको गुरु का दर्जा अपनी आत्मा देना चाहिए। तो गुरु का दर्जा अपना आप ही साक्षात तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी आत्मा मैली देने लगेंगी उनको। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गुफा, फिर मैं आपसे लूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो बाबू जी खुद अपने साथ है, वो आपको पुरानी जो गुफा है, जो आज से कम कितने साल पहले की बाबू जी? हमको 3 बरस यहाँ से, नहीं, वो गुफा 500 बरस पुरानी धुनी है। 500 बरस पुरानी धुनी है। हाँ, अच्छा, अपने संतों का तप की हुई धुनी। अच्छा। सबसे पुरानी धुनी गुफा। लो बाबू, ये सूखा हुआ बाबू। हाँ, ये कल वृक्ष थे। कौन सा वृक्ष है ये? कल वृक्ष। कल्प वृक्ष। हाँ, ये कल वृक्ष के पेड़ थे, नर नारी थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ बंदरों की वजह से कोई देखा वाली नहीं थी, आश्रम सूना हो गया था। अच्छा, तो इसलिए कोई देखा वाली नहीं थी, तो पानी वगैरह किसी ने नहीं दिया, तो एक गोड़ सूख गए, एक ये रह गया है। अच्छा, ये सूखा हुआ तो नहीं है ना? इसको जल देते हैं तो हरा भरा हो रहा है, थोड़ा हुआ है। हाँ, अभी सूख गया है कुछ। तो कहीं से थोड़ी डाली वाली। हाँ, ये अभी फूटे थे ना, ये सब सूख गए। ये कल्प वृक्ष है, ये ऊपर से थोड़ा सड़ने भी लग गया है। हाँ, ऊंदरी बहुत है, दीमक ये। अच्छा, उदय जिसको बोलते हैं। हाँ, दीमक का। ये गूगल का गोड़ लगा है। तुलसी का। ये क्या है? गूगल है, गूगल का। हाँ। तो दोस्तों, ये जो है वो यही है ना? हाँ, यही खुलिए बाबू जी आप। ये 500 बरस पुरानी धुनी है। अच्छा, तो दोस्तों, ये 500 वर्ष पुरानी धुनी जो
थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद अंधेरे की वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओम नमः शिवाय। ये बल्ब लग रहा है ये यही, ये 500 साल पुरानी धुनी है दोस्तों। और आप देख सकते होंगे शायद अंधेरे की वजह से आपको ये धुंधला नजर आता होगा। अंदर त्रिशूल भी है और ये आसन भी बना हुआ है। और बाबा जी के जो रत्नगिरी जी महाराज का ये जो फोटो फ्रेम है एक, और बाबा जी और ये अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं। फिर हम चलते हैं बाहर। तो बाबा जी चलिए आप आगे। तो दोस्तों ये जो थी जो धुनी जो मैंने आपको दिखाई, और ये देख लीजिएगा सामने पूरा जंगल है, अरावली की रेंज है जो आप देख रहे हैं। और ये जो है इस आश्रम में आने के लिए ये मुख्य गेट जो है ये जो आप देख रहे हैं। और ये सामने सब पूरा वन है, जंगल। दोस्तों तो अब लेता हूँ आपसे आज्ञा और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।